गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम श्रमिक मधुमक्खी की संरचना के बारे में, यानी स्ट्रक्चर ऑफ वर्कर हनी बी। मधुमक्खी जो कि कीटों में शामिल हैं, तो उसकी संरचना में भी वही भाग होंगे जो एक प्रारूपिक कीट में पाए जानी चाहिए। उसमें यदि हम बात करें श्रमिक मधुमक्खी की, जो कि मधुमक्खियों के छत्ते में सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाने वाली सदस्य होती है। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि इनकी संख्या लगभग 60,000 के आसपास होती है। एक श्रमिक मधुमक्खी की संरचना में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। शरीर में 3 हिस्से होते हैं, सिर, वक्ष व उदर, यानी हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमन। इन भागों के बारे में यदि अलग अलग बात करें हम, तो सबसे पहले हेड या सिर के बारे में बात करें, जो कि दिखने में ट्रायंगुलर या त्रिकोणाकार होता है। सिर भाग में पाई जाने वाली संरचनाओं में सबसे पहले हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि 2 कंपाउंड आइज या संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। आप लोग जानते हैं कि संयुक्त नेत्र वे संरचनाएं होती है जो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर या जुड़ने से बनती हैं। इन यूनिट्स को हम नेत्रांशक या ओमिटिडिया के नाम से जानते हैं। ये नेत्रांशक या ओमिटिडिया जुड़कर संयुक्त नेत्र की रचना करते हैं और इनके अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब अनेक खंडों से मिलकर बना होता है। इसके अलावा डॉर्सोलेटरल साइड में या पृष्ठ पार्श्व दिशा में 3 ओसिलाई या नेत्रक पाए जाते हैं। ओसिलाई या नेत्रक उन संरचनाओं को कहते हैं जो प्रकाश का आभास करवाती हैं। इनके द्वारा प्रतिबिंब नहीं बनाए जाते, केवल ये पता चलता है कि लाइट है या नहीं है। इसके अलावा वर्कर मक्खी में हम कह सकते हैं कि 13 खंडों वाली एंटीनी, जबकि ड्रोन में 12 खंडों वाली एंटीनी पाई जाती है। एंटीनी या श्रृंगिकाएं वे संरचना होती है जो स्पर्श का ज्ञान करवाती है। इसके अलावा ये गस्टो रिसेप्टर्स या गस्टेटरी ऑर्गन्स के रूप में काम करती है, यानी स्वादग्राही भी होती हैं। स्वादग्राही व जो घ्राणग्राही होते हैं उनको संयुक्त रूप से हम कीमो रिसेप्टर कहते हैं, क्योंकि स्वाद व गंध दोनों केमिकल या रसायन होती है जिनको ग्रहण करने का कार्य करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, उनको कीमो रिसेप्टर्स कहा जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये गस्टेटरी ऑर्गन के अलावा कीमो रिसेप्टर का भी काम करती है। इसके अलावा मुख्य रूप से जो संरचनाएं सिर भाग में पाई जाती हैं वो होती है माउथ पार्ट्स या मुखांग। साथियों, आप लोग जानते हो कि कीटों के अंदर विभिन्न प्रकार के मुखांग उनके विभिन्न प्रकार के भोजन को सूचित करते हैं। आप लोग ये जानते हैं कि मधुमक्खियाँ फूलों का मकरंद चूसती है या पराग इकट्ठा करती हैं और उससे वो शहद का निर्माण करती हैं। इसके अलावा इनके द्वारा वैक्स या मोम से हाइव या छत्ते का निर्माण किया जाता है। छत्ते का निर्माण करने से पहले मोम को ये चबाती हैं। तो इनके जो मुखांग होंगे वो इस प्रकार के होंगे कि जिनके द्वारा चबाने की भी क्रिया की जा सके और मकरंद चूसने की क्रिया भी की जा सके। इसलिए कहा जाता है कि इनके मुखांग जो होते हैं वो चेविंग और लैपिंग टाइप होते हैं, यानी चबाने वाले और चूसने वाले मुखांग होते हैं, जिनकी सहायता से ये मोम को बनाने में और इसके अलावा मकरंद चूसने में काम में लेती है। उसके बाद में यदि हम बात करें कि माउथ पार्ट्स के अंदर या मुखांग में कौन कौन सी संरचनाएं शामिल होती हैं, आपने निश्चित रूप से पिछली क्लासेज में या छोटी क्लासेज में कॉकरोच के बारे में पढ़ा होगा। कॉकरोच के जो मुखांग होते हैं वो प्रारूपिक रूप से उसी टाइप के मुखांग मधुमक्खियों में भी पाए जाते हैं। यदि हम बात करें कि मुखांगों में सबसे पहला नंबर जो आता है वो लेब्रम या ऊपरी होठ का आता है। लेब्रम या ऊपरी होठ जो होता है वो ऊपर से क्लाइपियस के साथ जुड़ा हुआ होता है और नीचे की तरफ लटका हुआ होता है। इसके अलावा दूसरी है एपिफेरिंग्स। एपिफेरिंग्स जो हम कह सकते हैं कि मांसल होती है या गुदेदार होती है, वो जीभ की भांति होती है। तीसरा जो है वो एक जोड़ी मैंडिबल्स। मैंडिबल्स के बारे में आप लोग जानते हैं कि मैंडिबल चबाने वाले माउथ पार्ट्स की संरचना होती है, या आप ये कह सकते हो कि वे माउथ पार्ट्स जो चबाने के लिए अनुकूल होते हैं उनमें मैंडिबल पाए जाते हैं। तो मैंडिबल यहाँ एक जोड़ी होते हैं और दोनों साइड में एक एक मैंडिबल पाया जाता है। उसके बाद में फर्स्ट मैक्सिला
जिसमें लिखा है विदाउट लेसीनिया, क्योंकि मैग्जिला के अंदर गेलिया और लेसीनिया ये संरचनाएं कॉकरोच में आपने पढ़ी होगी कि पाई जाती है, लेकिन मधुमक्खियों में यहाँ लेसीनिया एब्सेंट होता है। केवल मैग्जिला जो है वो विदाउट लेसीनिया होता है, और हम ये कह सकते हैं कि इसमें केवल गेलिया पाया जाता है, लेसीनिया नहीं पाया जाता। सेकंड मैग्जिला जिसे लेबियम कहा जाता है वो निचला होठ भी होता है, और इसे हम कह सकते हैं कि इनके अंदर एक ग्लोसा और पैराग्लोसा नामक भाग होते हैं। उनमें से ग्लोसा जीभ समान संरचना बनाते हैं जिसे लिग्यूला कहते हैं, और इस लिग्यूला का अगला छोर या जो सिरा होता है वो हम कह सकते हैं कि चम्मच के आकार का होता है। इसे हनी स्पून के नाम से जाना जाता है। इस लिग्यूला के अंदर एक खांच पाई जाती है, और जब मधुमक्खी मकरंद चूसने के लिए अपनी हनी स्पून को फूल के अंदर डालती है तो कैपिलरी एक्शन के द्वारा मकरंद है वो इस खांच के अंदर ऊपर की तरफ चढ़ता है। शेष आगे का जो चूसने का कार्य होता है वो फेरिंग्स और लिग्यूला दोनों की क्रिया, संयुक्त क्रिया से ये चूसने की क्रिया होती है। तो लिग्यूला यहाँ पे माउथ पार्ट्स में जो संरचना बनती है वो इम्पोर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि यही वो संरचना है जिसकी सहायता से वो नेक्टर या मकरंद कलेक्ट करती है। स्क्रीन में आपके जो सामने दिखाई दे रहा है वो एक डायग्राम जो दिखाई दे रहा है हेड रीजन का, उसमें हम ये कह सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ 3 पॉइंटेड जो नेत्रक दिखाई दे रहे हैं ओसिलाई, साइड में हम कह सकते हैं ये कंपाउंड आई है। इसी तरह ये एक संरचना इधर और एक इधर, इसे हम एंटीनी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ जितनी भी संरचना आपको दिखाई दे रही है वो माउथ पार्ट से संबंधित है या मुखांगों से संबंधित है। इन्हीं में आप एक देख पा रहे हो संरचना, लंबी संरचना जिसे अपन हनी स्पून के नाम से जानते हैं, और जिसकी सहायता से मधुमक्खी है वो मकरंद चूसती है। हालांकि हनी स्पून इसका अगला भाग है वो माना जाता है। ये पूरी लंबी संरचना लिग्यूला के नाम से जानी जाती है, जिसकी सहायता से नेक्टर या मकरंद है उसका कलेक्शन किया जाता है। इस वीडियो में हमने हेड के बारे में बात की है। अगले वीडियो में हम थॉरेक्स या वक्ष भाग के बारे में और एब्डोमन व उदर के एब्डोमन या उदर भाग के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।